हेलो दोस्तों, मैं मनीष चौबे और आप सभी का स्वागत करता हूं चौबे क्लासेस में। आज हम लोग एलसीएम एचसीएफ की दूसरी क्लास देखने वाले हैं। इसमें मैं आपको कुछ क्वेश्चन कराऊंगा और इसी के माध्यम से आप इसको समझने का प्रयास करेंगे कि इन क्वेश्चनों को कैसे लगाया जाता है। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए डायरेक्ट क्वेश्चनों पर चलते हैं। तो ये देखिए, आपके सामने एक क्वेश्चन लगा हुआ, ये कह रहा है कि एक्स कोई न्यूनतम संख्या है जब उसको 5, 6, 7, 8 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक दशा में जो शेषफल है वो कितना आता है? 3 आता है। लेकिन जब उसी संख्या को x से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या आता है उस वक्त? 0। उसी संख्या को जब 9 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या आता है? 0 आता है। तो आपसे पूछ रहा है ये जो x संख्या थी इसके अंकों का योग क्या होगा। ठीक, इसके बारे में चर्चा करने की हमको जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जरा यहां ध्यान दीजिए कि ये x कोई न्यूनतम संख्या थी, उसको 9 से विभाजित करने पर शेषफल 0 आ रहा है। इसका मतलब तो ये हुआ कि ये संख्या 9 से कट जाती है और 9 से कटने का रूल क्या होता है कि उस संख्या के अंकों का योग 9 या 9 का गुणज होना चाहिए। कोई भी संख्या 9 से कटेगी यदि उसके अंकों का योग 9 या 9 का गुणज होगा। ठीक, तो अब आपको पता है कि x 9 से कट जा रहा है, इसका मतलब x जो भी संख्या थी उसके अंकों का योग 9 या 9 का गुणज होना चाहिए। चेक कर लीजिए, 4 और 2 6, 9 का गुणज नहीं है। 2 और 1 3, 9 का गुणज नहीं है। 2 2 4, 9 का गुणज नहीं है। 8 और 1 9, 9 का गुणज है। यही होगा आंसर। बस खत्म, सवाल खत्म। यहीं पे पूछ रहा है ये x के अंकों का योग कितना होगा, तो आप सीधे सीधे आंसर दे देंगे कि 18 होगा, क्योंकि तभी हम 9 से विभाजित करेंगे, शेषफल 0 आएगा। क्योंकि जब 18 है तो 9 से पूरी तरह क्या हो जाएगा? कट जाएगा। संख्या 18 नहीं है, संख्या का योग अंकों का योग 18 है। ठीक है, आशा करते कि आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। तो ये देखिए, आपके सामने अगला क्वेश्चन लगा हुआ, ये कह रहा है कि 2000 में वह न्यूनतम संख्या क्या जोड़ें। ये ऑप्शन आपका वह न्यूनतम संख्या होगा। क्या जोड़ें कि प्राप्त संख्या 12, 16, 18, 21 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो इन सभी से विभाजित होने के लिए इसमें इस 2000 में हमको क्या जोड़ना होगा कि इन सभी से विभाजित हो जाए। तो आप चेक करिए कि 21 है, 21 को अगर आप तोड़ेंगे तो ये बनेगा 7 और 3, यानी वो संख्या 3 से भी कटनी चाहिए और 7 से भी कटनी चाहिए। चलिए चेक कर लेंगे, 3 से कटने का रूल चेक कर लेते हैं। आपको पता होगा कि 3 से विभाजन का नियम कहता है कि कोई भी संख्या 3 से विभाजित होगी यदि उसके अंकों का योग 3 या 3 का गुणज होना चाहिए हो। तो ये है 2000। 2000 में अंकों का योग क्या है? तो कहेंगे 2। ठीक, अब इसमें इनमें से कोई एक संख्या बताइए, जोड़ दें जो कि 3 से कट जाए। तो अगर आप 6 जोड़ते हैं तो 6 और 2 8 होता है, जो कि 3 से नहीं कटता। तो ये ऑप्शन तो यही गलत हो गया। 5, 5 और 2 7 हो गया। इसको बारे बारे जोड़ते चलिए, 5 और ये 2, 5 2 7 होता है। 7 भी 3 से नहीं कटता है, तो ये भी गलत हो गया। 7 लेते हैं, 7 2 9। अगर हम इसमें 7 को जोड़ दें तो आ जाएगा 9, जो कि 3 से कटता है। आगे चेक करते हैं, 8 2 10, 10 भी 3 से नहीं कटता है, इसलिए खत्म हो गया ये सवाल। उसका आंसर क्या हो जाएगा? 7। यानी कि इस 2000 में हम 7 को जोड़ दें तो प्राप्त संख्या इन सभी से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। आगे बात समझ में? आपको डिविजिबिलिटी रूल भी पता होना चाहिए। नंबर सिस्टम की क्लास आप लोग जरूर लीजिएगा, उसमें डिविजिबिलिटी रूल मालूम रहेगा आपको तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको तो देखते हुए ही सॉल्व हो जाएंगे। जैसे ये तो समझाने के लिए मुझे लिखना पड़ा, अदरवाइज आप जान ही रहे कि क्या करना है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। तो ये देखिए, आपके सामने क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है। ये ऑप्शन में से कोई एक होगा। तो वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है जिसको 10, 16, 24 से भाग करें तो पूर्णतः विभाजित हो जाए, या 10, 16, 24 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। सबसे पहली बात कि पूर्ण वर्ग संख्या चेक करें। 900 पूर्ण वर्ग है, जी है। 1600 है, जी है। 2500 है, हाँ है। 3600 है, हाँ है। बिल्कुल पूर्ण वर्ग, सारी संख्याएं इसमें जो दी हुई हैं वो पूर्ण वर्ग हैं। तो अब हमको बताना है कि इनसे भाग देने में पूरी तरह कट जाए। जरा आप 24 के बारे में देखिए, तो 24 को हम अगर फैक्टर करें तो 8 गुणे 3 बनेगा, 8 तरीके 24। यानी वो संख्या जो पूर्ण वर्ग है वो 3 से कटनी चाहिए, 8 से भी कटनी चाहिए। चेक कर लेते, 3 से 900 कटेगा, जी कटेगा। 3 से कटने का रूल क्या होता है? अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग 3 या 3 का गुणज होना चाहिए। 9 कट सकता है, 6 और 1 7, 7 नहीं होगा। 5 6 7 ये भी नहीं होगा। 6 7 8 9, जी बिल्कुल। 9 3 का गुणज है,
6 और 3 9, 3 का गुणज है, यानी ये और इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। चलिए अब हम चेक करते हैं 800 से। जैसे ही 800 से आप 900 काटेंगे, ये नहीं कटेगा, आपका आंसर आ गया 3600। हो गया सोल्यूशन। यानी कि वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है? 3600, जिसको इन सभी से भाग करेंगे तो पूरी तरह वो क्या हो जाएगा? विभाजित हो जाएगा। क्योंकि जैसे ही आप 900 को 8 से काटेंगे वो नहीं कटेगा, डेसिमल में आ जाएगा, दशमलव में आ जाएगा। ठीक है, आपको पता चल चुका है वो कैसे करते हैं इन सवालों को। डिविजिबिलिटी रूल आपके लिए ब्रह्मास्त्र साबित हो सकता है इन सब सवालों में। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। ये देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसे 6, 9, 12, 15 तथा 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष देगा। ठीक, तो हम क्या करते हैं कि इन्हीं चारों में से कोई नंबर होगा वो एक, तो इन चारों में से हम 2 माइनस कर लेते हैं, वो जो शेष बच रहा है उसको पहले ही निकाल लेते हैं। तो जो प्राप्त संख्या होगी वो इन पांचों संख्या से पूरी तरह विभाजित होगी। चलिए सब में से 2 कम कर लीजिए, इससे 2 कम करेंगे तो आ जाएगा 176, 178, इससे 2 करेंगे तो आ जाएगा 174, इससे 2 माइनस करेंगे तो 180, और इसमें माइनस कर लेंगे, -2 कर लेंगे तो आ जाएगा 176। ठीक, अब चलिए पहले देखिए, इस 18 से कटने का मतलब है वो 9 से भी कटेगा और 2 से भी कटेगा, सीधी सी बात है। 2 से तो कट ही जाएंगे सारे, क्योंकि यूनिट डिजिट यानी अरे इकाई का जो इन लोग का अंक है ये इन लोग का 2 से विभाजित होता है। हम चेक करते हैं 9 से, 9 से चेक करते हैं। देखिए 8 और 1, 9 से भाजता का नियम, सभी अंकों का योग 9 या 9 का गुणज होना चाहिए। 8 और 1 9, 7, इसके अंकों को जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा, जो कि 9 से विभाजित नहीं होता है, इसलिए ये उसका आंसर नहीं होगा। अब कटना चाहिए ना, 2 से हम लोग निकाल लिए पहले ही। ये कितना हो गया? 4 1 5, 7 5 12, 2 और 1 3, ये भी नहीं कटेगा। 8 और 1 9 ये कटने की संभावना है, और 7 और 1 8, 8 6 14, 4 1 5, ये भी नहीं कटेगा। ऑप्शन आ गया आपका 182। 182 वह संख्या है जिसको अगर इन पांचों संख्याओं से विभाजित किया जाए तो हर दशा में, प्रत्येक दशा में आपको 2 शेषफल मिलेगा ही मिलेगा। ठीक, आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आया होगा। कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा। ठीक है, अगले एक सवाल पे चलते हैं। ये देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन है, फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन है, उनका क्या निकालना है आपको? एलसीएम, यानी 2/3, 4/9, 5/6 का एलसीएम आपको बताना है। ऐसे सवालों में क्या होता है, जो बोल रहा है ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम निकाल देंगे और नीचे वाली संख्याओं का आप क्या निकाल देंगे? एचसीएफ। अगर यहां एचसीएफ पूछा होता तो ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ निकालते, नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम निकालते, बस इतनी सी बात है। तो एलसीएम बोल रहा है तो ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम कितना होगा? यानी 2, 4 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा? तो एलसीएम वे संख्या होती है जो इन सभी से कटे, तो क्या हो जाएगा? 5 चौके 20। अगर आप इसका एलसीएम लेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका? 20। एलसीएम क्या आ जाएगा आपका? 20। अभी रुकते हैं। और 3 6 9, 3 9 6 का एचसीएफ क्या आ जाएगा? एचसीएफ वे संख्या होती है जो इन तीनों काटे, तो 3 हो जाएगा। एचसीएफ छोटी संख्या होगी, मतलब सबसे अधिक से अधिक संख्या जो तीनों को काटे, तो कौन सी है? 3। अब 20 और 3, यानी कि ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे वाले का एचसीएफ। क्या बताइए 20 3 से कटता है? नहीं कटता, तो यही इसका आंसर होने वाला है 20/3। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया है। समझाने में समय लगता है, तो 20/3 इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ऊपर वाले का जो भी बोलेगा ऊपर वाले का वही ले लेंगे। एचसीएफ बोलता तो ऊपर वाले का एचसीएफ, नीचे वाले का एलसीएम। यहां पे एलसीएम बोला था तो ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ ले लेंगे। आपके सामने आंसर हो गया इसका। ठीक है, चलिए अगले सवाल चलते हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। ये कह रहा है 84 गणित की किताबें हैं, 90 भौतिक की किताबें तथा 120 रसायन की किताबों को विषयवार तरीके से स्टेकों में लगाना है। प्रत्येक स्टेक में कितनी किताबें होंगी कि प्रत्येक स्टेकों की ऊंचाई बराबर हो? यानी सभी स्टेक में किताब की मात्रा जो है समान होनी चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन में यानी अधिक से अधिक कितनी किताबें रखें और सब में बराबर भी हो, इसका मतलब है कि वो एचसीएफ निकालने के लिए कह रहा है। ऐसे क्वेश्चनों में ध्यान दीजिएगा, उसमें एचसीएफ निकालते हैं। जब अधिक से अधिक की बात कर दे तो एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ किसका निकालना आपको? 84 का, 90 का और 120 का।
HCF क्या होता है? वे संख्या, वे बड़ी से बड़ी संख्या जो इन सभी को काट रही हो। तो देखिए 12 से करते हैं, 12 से 90 नहीं कटेगा, ये इसका आंसर नहीं होगा। 18 से 90 कटेगा, 84 नहीं कटेगा, ये इसका आंसर नहीं होगा। अब 6 से काटते हैं तो 6 से 84 कट जाएगा, 90 कट जाएगा, 120 कट जाएगा, ये इसका आंसर हो सकता है। 21 से 90 नहीं कटेगा, ये भी नहीं होगा। 6 यानी क्या आ जाएगा इसका आंसर? 6। बस इसका आंसर हो गया कि इन सभी का HCF कितना आ जाएगा? 6, और ये इसका आंसर है। चलिए अगले सवाल चलते हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि वह अधिकतम संख्या क्या है, यानी बड़ी से बड़ी संख्या वह क्या है जिससे 729 तथा 901 को भाग करने पर क्रमशः 9 तथा 5 शेष बचते हैं। यानी उस संख्या से इसको भाग करेंगे तो 9 शेषफल आना चाहिए, और इससे इसको भाग करेंगे तो 5 शेष आना चाहिए। तो इन दोनों में शेष को ही निकाल लेते हैं। इसमें से 9 निकाल लेंगे तो ये बचेगा आपका 720, इसमें से 5 निकाल लेंगे तो ये बचेगा आपका 896। ठीक, अब HCF निकालने के लिए क्या करना है? अधिक से अधिक संख्या मतलब HCF। इन दोनों को घटाइए, इन दोनों को घटाने पे आपको मिलेगा 176। और ये बताइए 176 इनमें से किससे कटता है? तो सीधी सी बात है, किससे कटता है? 16 से कटता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 16। बस हो गया सॉल्यूशन। यानी वो अधिकतम संख्या क्या है? 16, जो इनसे पूरी तरह क्या हो जाएगा, जो इससे 729 को भाग करेंगे तो 9 शेष देगा, और 901 को भाग करेंगे तो 5 शेष देगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल चलते हैं। ये देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि 12 के 2 गुणज हैं, 12 के 2 गुणज हैं जिनका एलसीएम कितना है? 1056, और उनमें से पहली संख्या आपको दे रखी है 132, दूसरी संख्या आपको बतानी है। 12 के गुणज हैं दोनों, इसका मतलब दोनों 12 से कटेंगे, इसका मतलब HCF उनका कितना होगा? 12। तो बस हम लोग को जो फार्मूला पता है उसी पे लगा देते हैं। HCF गुणे LCM बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। HCF कितना है? 12, चूंकि 12 के गुणज है तो 12 ही होगा। LCM आपको पता ही है कि 1056 है। पहली संख्या कितनी है? 132 गुणे दूसरी संख्या, ये आपको पता करना है। 12 से अगर आप 132 को काटेंगे तो ये कट जाएगा आपका 11 बार में। ठीक, और 11 से इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा आपका 96 बार में। यानी दूसरी संख्या कितनी आ गई है? 96। बस यही आपको पता करना था, यानी दूसरी संख्या कितनी हो गई है? 96 आंसर। ठीक, तो चलिए आशा करते हैं कि आपको आज की क्लास भी समझ में आई होगी। प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक है, चलिए आपसे अगले क्लास में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।